नमस्कार, आप देख रहे हैं MBA मीडिया नेटवर्क। हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुनते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन आज मीरा भाईंदर में भी एक महिला ने भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए हम जानते हैं महिला से ही। मेरा नाम अनीता अग्रवाल है, अनीता अग्रवाल उर्फ अनीता दीपक गोयल। मामला ये है सर कि जो जितना भी सारा वायलेंस मेरे ऊपर होता गया, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या एक वायलेंस हो मेरे ऊपर में, या बाकी भी जो सारी चीज़ें होती गई, उसके ऊपर मैंने आज एक मामला दर्ज कराया। वो इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मेरे साथ में ऑल नाइट सडनली मेरे साथ ये प्रॉब्लम होने लगी। ये प्रॉब्लम जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, शादी को हुए 4 साल हो गए। 4 साल से मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ों की घटना घटती गई, बट अल्टीमेटली हम इन चीज़ों के ऊपर फाइट करके, इसको सॉल्व करके, इसके ऊपर वर्क करके वापस से एक और मौका इसीलिए देते गए, करते गए क्योंकि हमें अपना घर नहीं ख़राब करना था। कभी भी हमें ये नहीं लगता है कि हमें एक झापड़ पड़ गई या हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और हम जाके पुलिस चौकी NC कराएं। जैसे कि मुझे लोग बोलते हैं कि आपने कभी कोई कंप्लेन नहीं क्यों कराई। कंप्लेन कराए आप मैटर को पुलिस चौकी लेके जाते, वैसे भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बट पहल कौन करे इसके ऊपर है। अब जबकि मेरे पति ने अपने एंड से पहल करी थी और उसने पहल भी बहुत चालाकी से करी, गुड फेथ में रह के। मुझे नवंबर में मेरे भाई के घर भेज दिया, ये बोल के कि आपको 10-15 दिन मायके जाना है, जैसे वो पिछले 4 साल से करते आया है। बट उसने इस बार हद कर दी। इस बार उसने हद ऐसे करी कि मेरा सामान लेके, मेरा सारा चीज़ लेके, मेरे पैसे, मेरी ज्वेलरी, मेरा सब वैल्यूबल एसेट्स लेके, मुझे सिर्फ हमारी मुलाकात मेरे मामा जी के लड़के हैं, मेरे बड़े मामा है, रियल ओन मामा, उनका बेटा है संजय सीताराम बेरीवाल, जो नावा सिटी में रहते हैं, नागौर में। उनका मेरे हस्बैंड दीपक गोयल साला लगता है। तो ये एक रिश्ते में रिश्ता है। संजय बेरीवाल एक बहुत बड़ी तकलीफ़ में थे आज से 18-20 साल पहले। तो मेरे पापा ने, जो कि मेरे पापा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो मेरे पापा ने उनको काफ़ी हेल्प करी उस चीज़ से बाहर आने में। और हमेशा से संजय यही चाहता था कि वो कहीं ना कहीं मेरे पापा से जुड़ा रहे। तो उस मकसद को अकम्प्लिश करने के लिए उसने मेरे पापा से बात करी कि आपकी बेटी की शादी अनीता की हम मेरे साले से करा देते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो गया कि मैं भी शायद लड़के को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों से आज भी अंधेरे में रही मैं, तो मुझे ऐसे लगा। तो इसीलिए मैंने सगाई से लेकर शादी तक का उससे काफ़ी अच्छा टाइम लिया, उसे अपने बारे में उसको जाना मैंने अपने आप को। बट एक चीज़ थी कि उसने कभी अपने आप को ओपन अप नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी इंट्रोवर्ट है, थोड़ा शाई है, धीरे धीरे ओपन होगा, धीरे धीरे मेरे साथ में जेल अराउंड होगा। तो मैंने उस चीज़ को समय दिया। बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक 2 फेसेस इंसान के साथ रह रही हूँ, जो असल में कुछ और है, बिहाइंड हिज ओन इंस्टिंक्ट, और रियल में वो कुछ और है। और मैं आज तक उसको नहीं समझ पाई। पूरा रोल जो प्ले होता है वो उसके फैमिली से आता है। उसके फैमिली में ऐसे ऐसे इंसान हैं जो पता नहीं कहाँ का दिमाग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दीपक और मैं एक छत के नीचे हम रहते थे और हमारा ही खाली वायलेंस है। क्योंकि सर देखिए, किसी को उकसाने के लिए ना एक 2 मिनट का फ़ोन कॉल भी बहुत काम कर देता है। आज मोबाइल है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, इसमें बहुत सारे रिश्ते जुड़ते भी। अच्छा, मैं और दीपक क्या 9 महीने साथ में थोड़ी रह के एक दूसरे को समझे, वो तो फ़ोनों पे ही समझे ना हम। तो अगर फ़ोन पे अगर इंसान अपनी लाइफ का जजमेंट ले सकता है, तो किसी की लाइफ ख़राब करने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें। अब उसके रिलेटिव्स भी कैसे हैं, मेरे घर के 10-10, 15 मिनट की दूरी पे रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सर हम किसी को 100 किलोमीटर की दूरी से बुला रहे हैं। और तीज त्यौहार, सास ससुर है, तीज त्यौहार में तो मुझे अपने घर जाना ही है। जो भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कुछ भी है, मेरा घर ये भी है, मेरा घर वो भी है। ज़्यादा सर, हद से ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो है मेरी सास का, उसके बाद मेरी दोनों नंदों का, मेरे नंदोई का, जो मेरा मामा का लड़का भी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज शर्म आती है कि मैं उसे मेरा भाई बोलूँ। उसके बाद में जो दीपक के अदर रिलेटिव्स हैं, धीरे धीरे सर सबके नाम बाहर आएंगे। हालांकि अभी मैं इतना आपको ब्रीफ में नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में, बट धीरे धीरे आप
सबको बाढ़ आएगा। बस मैं इतना चाहती हूँ सर कि आज जैसे भाईंदर में लोग देख रहे हैं कि लड़की अपने एक तकलीफ़ से गुज़र रही है और वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आराम से बैठा है ये सोच के कि मैं लड़की का विक्टिम बना दूंगा कि लड़की ऐसी थी, अननेसेसरीली एलिगेशंस लगा के उसको ये कर दूंगा और मैं अपनी जगह पे आराम से रहूँगा। सर ऐसे नहीं होता है। सोसाइटी शुड बी अवेयर। अगर एक शादी करने के लिए 700 लोग आते हैं रिसेप्शन में, तो अगर आपके सुख में सब साथ में आते हैं तो दुख में भी सबको पता होना चाहिए कि किसके साथ में क्या हो। सर कैसा होता है ना, शादी के बाद में बच्चे अगर हो जाते हैं ना तो एक उम्मीद मानी जाती है कि आपका घर अच्छा है, आपका घर आगे पलेगा। ये कोशिश मैंने भी की, मैंने 2 बार की, बट जबकि उन लोगों के दिमाग में कोई प्लानिंग थी, उन्होंने मुझे 2 बार इस चीज़ से परहेज़ करा। अगर उसे मेरे साथ में घर अच्छे से बसाना होता तो उस पूरी कोशिश कर देता कि इस चीज़ को वो एस्टैब्लिश करके रहे, बट उसके दिमाग में तो कुछ और प्लानिंग थी। उनका मकसद यही था कि पैसे लाओ, दो, हमें महंगे गिफ्ट्स दो, हमें महंगा ये करो, जो कि उनकी डिमांड टाइमली पूरी भी होती गई 2 बार। सर अभी तक जो मोटा मोटी आना जाना हुआ, काफ़ी पैसा मैं उसको दे चुकी थी, बट अब जो फाइनल मेरा पैसा उसके पास स्टक है। जो मेरे पापा ने मुझे एक शादी में एफडी दी थी, ज्वेलरी दी, मतलब काफ़ी लाविश शादी करी, तो उसमें उसने मेरे 20 लाख रुपए अभी रोक के रखे। नवंबर में यहाँ भेज दिया, मैं जनवरी में रिटर्न गई थी, तो सर जनवरी में उन्होंने एक दिन में मुझे दिखा दिया कि कितने गिरे हुए लोग हैं। सुबह मेरा पति मार रहा है, शाम में मेरा पति उसका भाई मुझे चेयर से मार रहा है। अच्छा वो भी हो गया, तो मेरा देवर जो कि कुछ साल पहले मेरे साथ में एक घिनौनी हरकत कर चुका है, हमने तब भी उसको माफ़ किया, लेट गो। इसको उन्होंने मतलब शाम को वो बदला पूरा करने के लिए उसने मेरा गला दबाया, मेरे पेट में पंचेस किए। फिर मैं अब वहाँ पे सोसाइटी में ज़ोर ज़ोर से मैंने हेल्प सोसाइटी की हेल्प मांगी, तब सोसाइटी वाले आए मुझे हेल्प करने। फिर भी इनका मन नहीं भरा, तो ये मुझे धमकी दे के गए कि तुम सोसाइटी के अंदर तो सेफ़ हो, सोसाइटी के बाहर पैर रख के दिखाना। मेरी मम्मी वहाँ बीमार हो रही है, मैं कितनी चीज़ें संभालती सर, यहाँ मेरा गला ख़राब। तो इस चीज़ से मेरा दिमाग, मतलब मेरा एकदम दिल ही उड़ गया। मैंने बोला कि ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसे अगर बीवी को अगर उसका भाई मार रहा है और वो देख के हंस रहा है। कुछ साल पहले भी वो चीज़ हुई थी, बट मैंने बोला यार हमेशा एक मौका दिया जाता है। सर देखिए, आप भरोसा सेल में जाओ या कोर्ट में जाओ, वो भी आपको मौका देते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, तो क्यों ना हम ये चीज़ों में नहीं जाके अपने आप को एक मौका दें। तो वही मौका हम अपने आप को दे रहे थे, बट जब समझ में आ ही गया कि उसका जो प्लानिंग स्ट्रक्चर था वो पूरा हो गया, जो मकसद था पूरा हो गया, उसके बाद में अब उसको कुछ करना ही नहीं है। मैंने कोलकाता पुलिस में करी, कोलकाता में मेन लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में मैं जनवरी से पुलिस स्टेशन जा रही थी भाईंदर में, सबसे बात हो रही थी मेरी। उन्होंने बोला, उनको मैं अपडेट कर रही थी कि आज हमारा मामला यहाँ तक पहुँचा है। फिर फाइनली मुझे 11 मार्च को ऐसा लगा कि 6 मार्च को मैं अपनी कंप्लेंट लेके भरोसा सेल में गई। उसके बाद में 6 फरवरी को मैं अपनी कंप्लेंट लेके भरोसा सेल में गई पहली बार। फिर मुझे वहाँ पे 11 फरवरी की तारीख दी गई। 11 फरवरी में मैंने अपनी कंप्लेंट लॉन्च करी। फिर मैंने ही उन्हीं को बोला कि देखिए दीपक का हमारा बोलना हो रहा है कि वो खुद ही घर पे आएगा, एमिकेबली बात करेगा, इसलिए भाई ने बोला थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इसको चीज़ को होल्ड पे डालते हैं। अब वो मार्च की चीज़ को उसने अप्रैल तक खींच लिया। सर जो शिकायत मैंने लॉन्च करी है, मुझे उस पर मेरा न्याय चाहिए, ठीक है। मेरी यही है कि मेरी जैसी पता नहीं कितनी अनीता इस चीज़ से जूझ रही है। आप अपना घर छोड़ के किसी का और का घर बसाने जा रहे हो, और अगर आपको वहाँ पे ये महसूस कराया जाता है कि आप इस घर में मायने ही नहीं करते, तो फिर उस घर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है सर। उससे अच्छा तो प्यार आपको अपने मम्मी पापा के घर में मिलता है। क्या जानकारी दी है, उनके साथ किस तरीके से उनके पति और उनके पति के जो परिवार के लोग हैं, उनके माता पिता, उनकी ननद और उनके जो देवर है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। उनकी अनीता की यही मांग है कि शासन और प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, ताकि महिलाओं के साथ इस तरीके का जो दुर्व्यवहार करते हैं जो लोग या जो परिवार, वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि महिलाओं के साथ इस तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार समाज में ना हो सके। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।